अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा अली आबादी और आप देख रहे हैं हफ्सा अली आबादी व्लॉग्स। होप सो आप लोग ठीक होंगे, हैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। और आपने मेरा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। वैसे भी सब्सक्रिप्शन के बगैर वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज मेरा स्पेशल थैंक्स उन सब्सक्राइबर्स को है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच, आपकी अप्रिसिएशन की वजह से ही आज मैं फिर से व्लॉग बना रही हूँ। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा वेट ना करवाऊँ, जो कि स्पेशली मेरे न्यू व्लॉग का वेट कर रहे होते हैं। बट एज़ यू पीपल नो दैट आई हैव टू नन्हे मुन्ने किड्स, और बच्चों के साथ मदर की लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती है। और मेरे तो माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं और अभी दोनों ही छोटे हैं, इस वजह से मेरी रूटीन काफ़ी बिज़ी होती है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना न्यू व्लॉग जल्द से जल्द अपलोड करूं, क्योंकि कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। और मैं जानती हूँ कि इंतज़ार दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन चीज़ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं और मुझे उनका इंतज़ार ही रहता है कि वो कब पाकिस्तान आएंगे। और ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और इस इंतज़ार जैसी बला से मेरा टाकरा पड़ा हुआ है, तो इस वजह से अब मैं आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाती और लेके चलती हूँ आपको आज के व्लॉग की तरफ। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन था, तो मैंने सोचा आज की तो स्पेशल रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं इस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। मेरे लिए ये दिन ईद से कम नहीं होता है और मेरी तरफ से आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। आज के दिन हमारे इधर हर घर में ख़त्म दिलाया जाता है, और जिस चीज़ पे भी ख़त्म दिलाया जाए उसको अपने नेबर्स में बांट दिया जाता है, बच्चों में बांट दिया जाता है। तो हमने जलेबियाँ और नमक पारे मंगवा लिए ख़त्म दिलाने के लिए, तो फिर इन पे ख़त्म दिलाया और बाकी अपने नेबर्स को भी मेरी सासू माँ दे के आई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ करते हैं हम लोग घर में। अच्छा तो गाइज़, फिर मैंने अपने बच्चों की और अपना ड्रेस रेडी किया, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए किसी ईद से कम नहीं होता। और ये हमारे प्यारे नबी ही हैं जिनकी वजह से हमें बाकी 2 ईदें नसीब हुई हैं, तो फिर हमें इनकी वलादत पे तो ज़रूर ईद मनानी चाहिए। मैंने अपने बच्चों के ड्रेस रेडी किए। बेटे का मैंने वाइट सूट निकाला, क्योंकि इस दिन वाइट सूट जो जचता है बॉयज़ पे, इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। और अपनी बेटी के लिए भी एक ड्रेस न्यू निकाल लिया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ड्रेस भी दिखाऊं व्यूअर्स को। तो ये मेरा ड्रेस है और अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया था। प्रेस करने से पहले ही मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि थोड़ी मैं बिज़ी थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी में ये तो वीडियो बनाएं, प्रेस बाद में कर लेंगे। ये यॉर्न डाइट ब्लू कलर में था और ये प्रेट है, रेडीमेड ड्रेस है। ये 2 पीस ड्रेस मैंने इसलिए भी ले लिया क्योंकि घर में मेरे पास एक दुपट्टा था जो कि मुझे लग रहा था इसके साथ उसका परफेक्ट मैच होगा, और ऐसा ही हुआ। मुझे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा, लेकिन पहनने के बाद ही पता चलता है कि दुपट्टे का उठा हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वैसे मुझे ओवरऑल लग रहा था कि ये दुपट्टा इसके साथ बहुत बेस्ट रहेगा। ये ड्रेस पार्टी वेयर भी यूज़ हो सकता है और कैजुअल भी, तो मुझे इस वजह से भी ये ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा। इस दिन मुझे गजरे पहनना बहुत पसंद है। माइंड तो ये था कि मैं गुलाब के गजरे मंगवाऊँ और वो पहनूँ, लेकिन मुझे पता चला कि शॉप्स बंद हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मेरे घर में जो मेरे पास आर्टिफिशियल गजरे पड़े हुए हैं वो आज मैं पहन लेती हूँ। तो फिर आज मैंने ये यूज़ किए। फिर मैंने अपने बच्चों को रेडी किया और माशाल्लाह से ये मेरा बेटा जो है ये ड्रेसअप हो गया है और माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा था। लेकिन अभी मैं इसका फेस रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सुना है छोटे बच्चों को नज़र बहुत जल्द रखती है, तो इसलिए मैं अभी अपने छोटे बेटे को कैमरे के सामने नहीं लेके आती। तो बाकी मैंने अपनी बेटी को भी रेडी किया और माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। और मेरी बेटी जो है वो भी बहुत तंग पड़ी हुई थी, शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से वो बहुत उदास सी थी और वो इतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर रही थी, ना ही मुझे वीडियोस बनाने दे रही थी। और बस ऐसी ही उदास सी लेटी हुई थी और लेटे लेटे वो सो गई। लेकिन जब सो के वो उठी तो काफ़ी फ़्रेश हो चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए सोई, तो उस वजह से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, फ़्रेश हो चुकी थी। और फिर मैंने सोचा कि आज मैं अपने स्टाइल में चिकन मलाई कौरमा बनाती हूँ, वो मेरे स्टाइल में है। आप इस तरह की रेसिपी कहीं और तो नहीं देखेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना मेथड है और मैंने अपने तरीके से बनाई है। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। और मैं जब भी चिकन वाली रेसिपी बनाती हूँ, चिकन मीट जो भी हो गया, बीफ मटन, तो मैं उसमें सबसे पहले साबुत मसाले ज़रूर ऑयल में डालती हूँ। इससे ये होता है कि उनकी जो स्मेल होती है ना वो बाकी नहीं रहती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो सिर्फ सबसे पहले फिर मैंने खड़े मसाले ऐड किए और इस दौरान ऑयल ने मेरे पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गई और मैं पीछे हो गई। और इसके बाद फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड किया।
वो आप देख सकते हैं। आप मेरी रेसिपी वैसे ही देखते जाएं, आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। मुझे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हम कोई और बातें कर लेते हैं। आप साथ साथ मेरी रेसिपी देखें। और इस दौरान ये जो मेरे कैमरे की हिलजुल हो रही है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे डर भी लगता है कुकिंग करते हुए। और स्पेशली जब मैंने गरम ऑयल में कोई भी चीज़ ऐड करनी हो तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा होता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है किसी भी तरह, चाहे आपको इसके लिए जान पे खेलना पड़े। और जब मैं जान पे खेल के भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग भी अपने घर में ऐसी रेसिपी ट्राई करें, तो फिर आपको चाहिए ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए बनता है कि आप अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाती रहूं और आप ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को देखते रहें, एंजॉय करते रहें। मेरी रेसिपी को भी ध्यान से देखें, सिर्फ मेरी बातों की तरफ तवज्जो ना दें। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि कुकिंग के दौरान अगर मैं इतनी बातों पे किसी को लगा दूँ तो उसकी कुकिंग का क्या बनेगा, उसकी रेसिपी तो वैसे ही जल के राख हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, मैं बहुत बतूनी हूँ। और एज़ कम्पेयर टू मी, मेरे जो हस्बैंड है वो साइलेंट मोड में रहते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो फिर हस्बैंड वाइफ की तो लंबी कॉल्स भी चलनी होती हैं। और अगर मैं भी उनकी तरह साइलेंट मोड पे रहने वाली होती तो फिर तो हमारी कॉल पे कोई बात ही नहीं हुआ करनी थी। और मैं सोचती हूँ कपल ऐसे ही होने चाहिए, अगर एक बतूनी है तो दूसरा साइलेंट मोड में रहने वाला, और अगर एक साइलेंट मोड में रहता है ज़्यादा तो दूसरा बतूनी होना चाहिए। लाइफ ऐसे ही गुजरती है और मज़े से गुजरती है। अगर दोनों बतूनी होंगे तो वैसे ही एक दूसरे के सर में दर्द करना शुरू कर देंगे, तो बेहतर है कि एक चुप ही रहे और एक जो है एक सुनता रहे, दूसरा सुनाता रहे। तो लाइफ का मज़ा भी ऐसे ही है। और मेरी रेसिपी बस थोड़ी ही देर में रेडी होने वाली है, और अभी मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने से भी ना जायका बहुत अच्छा आने लगता है किसी भी रेसिपी में, तो मुझे बहुत पसंद है अपनी रेसिपीज़ के अंदर दही को यूज़ करना। और गाइस, मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैं इतनी सुगड़ हो चुकी हूँ कि कुकिंग करते हुए मैं अपने किचन को गंदा नहीं होने देती हूँ, बर्तन भी साथ साथ वॉश करती जाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी अम्मी को आज भी इस बात पे यकीन नहीं आएगा। अभी तो उनको इस बात पे यकीन नहीं आता है कि वाकई ही हफ्सा को कुकिंग करना आ गई है, वो कर सकती है। अभी मैं अपनी अम्मी के घर जाके कभी कुछ बनाने लगूँ तो वो मुझे फ़ौरन से ऐसे गाइड करती हैं जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने अपने मैके में तो कभी कुकिंग की नहीं थी। लेकिन अब मैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं मेरी कुकिंग के बाद। मेरी रेसिपी के बाद मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मेरे ससुराल वालों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी सास माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि वो अच्छा ही कॉम्प्लीमेंट देंगी, जैसी भी आप कुकिंग करोगे ना वो आपका दिल नहीं तोड़ेगी। और मैं सोचती हूँ कि अगर वो मेरा दिल नहीं तोड़ी है तो मुझे भी चाहिए कि मैं उनको मज़े के खाने खिलाऊँ। अब आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है, और क्रीम बिल्कुल एंड पे ऐड करें, और क्रीम को ज़्यादा देर आपने पकाना नहीं है। इससे ये होता है कि क्रीम जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, और जो वाइट लुक आनी चाहिए हंडिया की वो नहीं आती है। तो कोशिश करें क्रीम को बस थोड़ी देर पहले ऐड करें, बिल्कुल लास्ट पे। तो थोड़ी देर इसको मिक्स करें और फ़ौरन ही अपना जो चूल्हा है उसको बंद कर दें। एट दी एंड मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। और हाँ, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मेरी आदत ये भी है कि अगर मेरी हंडिया में ज़्यादा ऑयल चला जाए तो मैं निकाल लेती हूँ। वैसे भी ऑयल कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, और उसको मैं नेक्स्ट हंडिया के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और आजकल के महंगाई के दौर में हमें ऐसी बचत करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड है वो इतनी आसानी से पैसे कमाते नहीं हैं, तो हमें उनकी बचत करनी चाहिए। और मैं अगर देखूँ तो अपने अब्बू जी के घर में मैंने ऐसी उनकी कोई बचत नहीं की, और अपने शौहर के लिए मैं कितनी सियानी बनी हुई हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं आता। तो फिर ये जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है, इसको मैंने नेक्स्ट हंडिया के लिए फ्रिज में रख दिया है। इसको कल यूज़ करेंगे, और इससे सास भी खुश हो जाती हैं और आप भी खुश हो जाते हैं। और अब टाइम है मेरे रेडी होने का, तो फिर मैंने ड्रेस पहन लिया, गजरा पहना। तो मैंने सोचा क्यों ना व्यूअर्स के साथ थोड़ी सी झलक ही शेयर करें। तो माशाल्लाह से ड्रेस बहुत अच्छा लगा, और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मेरी बेटी भी उठ चुकी थी, और वो माशाल्लाह काफ़ी फ़्रेश फील कर रही थी। तो उसका कज़न आया, पुप्पो का बेटा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इसके साथ बाहर भेजती हूँ, क्योंकि आज के दिन हमारी गलियों को बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया होता है और बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। तो मैंने उसको बोला कि मेरी बेटी को भी ये चीज़ें दिखा के लाओ। तो मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी बाहर जाने के लिए और इन चीज़ों को देखने के लिए, तो फिर वो चली गई। हमारे आसपास कहीं पहाड़ियाँ बच्चों ने बनाई हुई थी, वो बड़ी प्यारी डेकोरेशन करते हैं, ऐसे जैसे मदीना को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, मदीना की बस्ती को। तो मुझे वो वीडियो मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ वो वीडियो भी शेयर करूं, और आप लोग भी देखें कि कितने अच्छे से इन लोगों ने ये सारा व्यू बनाया हुआ है।
और ऐसे लग रहा होता है जैसे वाकई ये कोई कस्बा है, मतलब जैसे मदीना में बने होते हैं पुराने घर दिखाए जाते हैं हमारे प्यारे नबी के दौर में, तो ऐसे लगता है जैसे वो ये लोग उसी समा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और मुझे इन चीज़ों को देखना बहुत अच्छा लगता है। और अब हफ्सा अली आबादी को इजाज़त दें। होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।